चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। पी और क्यू क्रम से ए बी और ए सी पर दो बिंदु इस प्रकार पी क्यू पैरेलल बी सी है। यदि पी क्यू 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो पहली बात तो देखो, इसमें एग्जामिनर ने क्या है, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और समबाहु त्रिभुज की ए बी और ए सी के बीच में जो पॉइंट दिए हुए हैं वो पी क्यू दिए हुए हैं और पी क्यू जो पैरेलल दे रखा है वो किसके दे रखा है, आपके बी सी के दे रखा है। और एग्जामिनर ने पी क्यू की जो साइड दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसमें त्रिभुज, इस ट्रायंगल में एग्जामिनर ने पूछा ए पी क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा। भैया ए बी सी जो है वो क्या मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज है, तो ए पी क्यू भी मेरा क्या होगा, ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज होगा। तो मैं √3/4 ए का स्क्वायर यानी √3/4 और ए मतलब 5 का स्क्वायर 25, इसको सोल्व करूंगा तो 25 √3/4 ये मेरे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। ये मैंने माना कि ए एंगल है, ये बी है और ये सी है। अब एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई ए बी और ए सी पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट मेरे पास में पी है और एक मेरे पास में पॉइंट क्यू है। अब जब ये मेरे पास पॉइंट ए और पी है तो ये जो पैरेलल है, ये जो लाइन पैरेलल है वो किसके, आपके बी सी के पैरेलल है। अब एग्जामिनर ने कहा ये पैरेलल है और इसमें जो पी क्यू की लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है और एग्जामिनर ने मुझसे इसी का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए एग्जामिनर ने ये क्या दिया था मेरे को, ए बी और सी जो दिया था इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया था। अगर ये मेरे पास में उसने इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया था तो अगर मैं सिमिलरिटी प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये वाला एंगल मेरे पास में 60 होगा, तो ये वाला एंगल भी 60 होगा। और जब इस पूरे बड़े ट्रायंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल मेरे पास 60 होगा और छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं तो ये भी मेरे पास में 60 होगा। यानी कि सिमिलरिटी से ये दोनों प्रूफ हो जाएंगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड 5 है तो ये भी मेरे पास 5 होनी चाहिए, ये मेरे पास 5 होनी चाहिए। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरे पास है तो मैं √3/4 और भुजा का स्क्वायर यानी 5 इंटू में 5 करूंगा तो ये 25 √3/4 ये मेरे पास में इसका एरिया आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। क्योंकि ये देखिए अगर एग्जामिनर ने ये 5 दी तो सिमिलरिटी में ये 10 होगी और ये पूरी मेरे पास में 10 हो जाएगी और ये भी मेरे पास पूरी 10 हो जाएगी। यहाँ तक 5 है तो ये 5 बचेगी, ये 5 बचेगी। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।